अभी भी बरकरार रह सकते हैं, स्पेसिफिकली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। और जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स का सर्वे है आशीष जी कि आई थिंक इमर्जिंग मार्केट्स विल बी बेस्ट प्लेस्ड, तो आप खुद ही जान सकते हैं वेयर इंडिया इज प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फ्लोज। वॉलेटिलिटी बिल्कुल रह सकती है आफ्टर रीचिंग ऑल टाइम हाई लेवल्स, थोड़े सेक्टर रोटेशन हो सकते हैं, सेक्टर चर्न हो सकते हैं। सो आई थिंक वी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट कि मार्केट शायद कंसोलिडेट हो आफ्टर टचिंग ऑल टाइम हाई लेवल्स, बट सेक्टोरल रोटेशन में और अगर आप राइट सेक्टर्स और राइट स्टॉक्स में हो तो यहाँ से भी आई थिंक खूब पैसा बनाया जा सकता है। तो सही दाव लगाने बेसिकली इस बाजार में सोच समझ के, लेकिन यहां से भी मीनिंगफुल रिटर्न्स हमारे भारतीय बाजार डिलीवर करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक बात। शो के एंड में समय रहा तो मयूरेश जी के साथ बर्थडे के दिन एक बढ़िया सी एक और पिक, सुबह तो एक पिक बढ़िया सी दी उन्होंने, एक और पिक की अगर समय रहा तो बातचीत करूंगा। वैसे आमतौर पर मयूरेश जी क्या होता है, सास बहू और सेंसेक्स में बातचीत करते करते समय इतनी जल्दी निकलता है कि शायद वो समय मिल ही ना पाए मुझे। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे बताया जा रहा है हरियाणा के रेवाड़ी से, अच्छा सबको स्क्रीन पे दिखाई डायरेक्टर साहब, रेवाड़ी से अंजू बालाजी जुड़ती हुई। अंजू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। अंजू जी कब से स्टॉक मार्केट्स पे इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद आपकी स्टॉक क्वेरीज पे आऊंगा। क्या सर? कब से शेयर बाजार में मैम आप हो, कितना समय हो गया, कैसा रहा ये सफर आपका? सर मुझे तो सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है, मैंने तो दिसंबर से शुरू स्टार्ट किया था सर। अरे वाह, एक ही महीना हुआ है, कैसा रहा अब तक और क्यों शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट में, क्यों आए, पहले से कोई एक्सपीरियंस, किसी से बातचीत, कैसे हुआ ये? मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ्री रहती है तो चल सर शेयर मार्केट में पैसा लगा, टाइम भी अच्छा निकलता है, कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो सर इसलिए किया मैंने। नहीं, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया आपके हस्बैंड ने, पर ये स्टॉक कैसे चुन रही हो फिर आप अंजू जी? सर मैं मेरे हस्बैंड दोनों मिलके ही चुनते हैं। अच्छा, और अब तक जो स्टॉक लिए पसंद आ रहे हैं, सारे बढ़िया रिटर्न दे रहा है पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत? जो अभी लिए थे सर इससे पहले तो अच्छे थे, सभी बहुत अच्छे थे, अच्छा रिटर्न मिला था, पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो मैंने लिए हैं उनमें नहीं हो रही है। मैंने जो हाई पे थे तब ले लिए सर, अब ये बहुत लॉस में जा रहे हैं सर। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मुझे बताया जा रहा है, पहला स्टॉक जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है इस समय, उससे शुरुआत करते हैं, बताइए अंजू जी। सर बर्गर किंग है। हाँ, कितने पे, ये आईपीओ के समय का है कि बाद में लिया है? दिक्कत कर रहा है तो मतलब बाद में लिया होगा। हाँ जी सर, जो हाई पे था ये मैंने लिया था दिसंबर की 16 को लिया था। हाँ, बर्गर किंग 172 की खरीद हो गई आपकी। हाँ जी, 172 और 25 रुपए का लॉस हो रहा है। ये जब लिया था तो क्या वो मोमेंटम को चेज करने के लिए लिया था या लंबी अवधि के लिए रखना था अंजू मैडम? नहीं, मोमेंटम के लिए लिया था सर, लंबी के लिए नहीं लिया था। मैं तो 2 वीक या 3 वीक ज्यादा से ज्यादा रखती हूँ, फिर उसके बाद सेल कर देती हूँ। नहीं तो अंजू जी, मोमेंटम को अगर चेज करना है तो मोमेंटम है तो रिस्क भी है, रिस्क है तो स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेडिंग में तो वैसे ही स्टॉप लॉस बहुत अनिवार्य है। अब मोमेंटम चेज करने के चलते में 25 रुपए गवा गए अपन लोग, तो अब मामला थोड़ा गड़बड़ा गया। लेकिन करना क्या है मयूरेश, अब अंजू मैडम ने मोमेंटम चेज करने की कोशिश करी थी, इनकी बाइंग से 25 रुपए नीचे चल रहा है, तो बर्गर किंग आईपीओ के लिहाज से तो गजब का आईपीओ रहा, लेकिन वो जितनी स्टीम थी थोड़ी ठंडी पड़ी है, वो होना भी था, बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हो गए थे। लेकिन अब क्या करा जाए 25 रुपए नीचे? जैसे अंजू जी, आशीष जी आपको बता रहे थे, अगर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आई थिंक ये फंडामेंटल रूल होता है, और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कभी भूलिए मत। तो पहली बात तो आई थिंक अभी आप जो स्टॉक में है, आई थिंक एक लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि ये स्टॉक क्वालिटेटिव स्टॉक है। ये बर्ड फ्लू और ये सारों स्केयर के वजह से आई थिंक जो चिकन का कंजम्पशन या पोल्ट्री का कंजम्पशन शायद कम हो जाएगा, वहां से वॉल्यूम डीग्रोथ होने की आकांक्षा लोग रख रहे हैं। पर अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं तो क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज हैं, दिग्गज निवेशक इवन आफ्टर द आईपीओ लिस्टिंग इसमें निवेश कर चुके हैं, और क्यूएसआर जो एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की स्पेस है, आई थिंक ये और भी तुल पकड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज में भी आई थिंक जैसे फ्रेंचाइजीज रीच होंगी और अफोर्डेबिलिटी होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, मुझे लगता है आई थिंक कैश फ्लोज जो ये कंपनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ वर्षों में ट्रेमेंडस होगी। अभी आप लंबा नजरिया रखिए और होल्ड करिए स्टॉक। तो अंजू जी, आपने मोमेंटम को चेस करा था, लेकिन अब थोड़ी सी तस्वीर बदल गई, आप थोड़ा सा लंबा रखना है। कंपनी अच्छी है, थोड़ा सा एक्सेस स्टीम आ गया था तो थोड़ा करेक्शन हो रहा है, लेकिन एक और बात बताइए मयूरेश जी, ये बर्ड फ्लू कब खत्म हो रहा है? मुझे इसकी चिकन वूपर बहुत पसंद है वैसे। अरे इनके बर्गर्स तो फैंटास्टिक होते हैं, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक थोड़ा समय दीजिए, आई थिंक इट शुड गेट ओवर। मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ।
ठीक है, लेकिन मंजू जी आपको रखना है। बाकी स्टॉक क्वेरीज के लिए मैं आपके पास आगे आता हूं। अब मैं मुंबई वापस आ रहा हूं और मुंबई से प्रतिमा मेहता हमारे साथ। हमारी प्रतिमा जी तो डेंटिस्ट थी। प्रतिमा जी सही बोल रहा हूं ना मैं? यस यस यस। कैसा चल रहा है मैम? अब आप अपनी क्लिनिक खोल रहे हो, नहीं खोल रहे हो? हाँ सर, आई गो लाइक हफ्ते में 2-3 बार ही जाती हूँ, फुल फ्लेजेड शुरू नहीं किया है अब तक। तो मैं पता है बीच में हॉलिडे में गया हुआ था, तो वीक में इंदौर में एक डॉक्टर को दिखाया था, डर्मेटोलॉजिस्ट को। तो उन्होंने अपनी क्लिनिक में अंदर घुसने नहीं दिया मुझे। वहीं चेयर लगा रखी थी, वहीं खड़े होकर उन्होंने टॉर्च मारी और बता दिया ये प्रॉब्लम है आपको, ये दवा खा लो। आप कैसे दांत देख रही हो? नहीं सर, अभी हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, अभी काफी बेटर है। ठीक है, ट्रीट कर रहे हो, अच्छी बात। अच्छा प्रतिमा मैम, क्या 2 स्टॉक क्वेरीज हैं? पहला कौन सा स्टॉक है? तो पहला है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो मैंने 860 के रेट पे लिया था, 100 क्वांटिटी। हाँ। एपीएल अपोलो ट्यूब्स 860 की बाइंग, तो आपके तो प्रॉफिट हो रहा है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास। लास्ट टाइम जब जुड़े थे आप, लास्ट टाइम जुड़े थे तब भी अच्छा खासे प्रॉफिट ही हो रहे थे प्रतिमा मैम। तो अगला स्टॉक कौन सा? आपके ब्रदर आपकी मदद करते थे ना? यस यस। तो ब्रदर से अगली पिक आपने दिलाई नहीं अभी तक? मयूरेश जी दूसरा भी क्वेरी बता दूं अभी? हाँ पूछ लीजिए। तो दूसरा है हाँ। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। हाँ। सर वो मैंने 300 शेयर्स लिया है एट द रेट ऑफ 250 रुपीज। ओके, तो फायदा तो दोनों में हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, टेक्नो इलेक्ट्रिक में 20 रुपए और एपीएल अपोलो में ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास की गेंस हो रहे हैं। प्रतिमा जी, ये लिया था तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया था या आप भी मोमेंटम चेस कर रही थी या कोई पोजिशनल ट्रेड था, छोटे समय के लिए लिया था, क्या लॉजिक से लिया है? लाइक प्रॉफिट अगर अच्छा मिला तो उसको सेल ऑफ करना है, नहीं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी उसको होल्ड कर सकती हूँ। वैलिड, जैसा बिल्कुल ठीक है। तो मयूरेश क्या करना चाहिए? इस लेवल्स पे मुनाफा बांधना है या ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी से आगे मीनिंगफुल रिटर्न्स और दे सकती हैं, अच्छी एंट्री हुई है तो होल्ड कर लूं? कैसे अप्रोच करूं इन दोनों स्टॉक्स को, एपीएल अपोलो और टेक्नो इलेक्ट्रिक? जो है ना, लाइटर नोट, मेरे जो 2 बहुत करीबी दोस्त हैं वो दोनों कार्डियक सर्जन्स हैं और वो भी स्टॉक पिक्स करते हैं और बढ़िया स्टॉक पिक्स करते हैं। तो मैंने उनको ऑन लाइटर नोट कहा कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। मैंने लास्ट टाइम प्रतिमा जी से कहा था, आज तक मैसेज नहीं आया, बताया नहीं उन्होंने कोई स्टॉक पिक। प्रतिमा जी अगला स्टॉक जब चुनेंगे तो बताएंगे हम लोगों को। तो जहां तक आई थिंक इनके स्टॉक पिक्स का सवाल रहा है आशीष जी, आई थिंक बढ़िया स्टोरीज है। तो आई थिंक एपीएल अपोलो स्पेसिफिकली आई थिंक स्ट्रक्चरल स्टील में है, जहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज जैसे तुल पकड़ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ जबरदस्त हो जाएगा। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल रहा है, डेट इक्विटीज महज 0.2 टाइम्स है, वर्किंग कैपिटल इज एट 7 odd days, और जो EBITDA पर रिपोर्टेड टन था पिछले तिमाही में 3100 रुपए का, दैट शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग विद पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज। तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। आपके स्टॉप लॉस से ट्रेल करते रहिए। तो आई थिंक मार्केट वॉलेटिलिटी, आई मीन खुदा ना करे, आई थिंक इफ इट कम्स डाउन, आई थिंक यू आर एटलीस्ट प्रोटेक्टेड विद प्रॉफिट्स। टेक्नो इलेक्ट्रिक के लिए आई थिंक इट्स अ टिपिकल स्टोरी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अनलॉक। तो आई थिंक जो अनलॉकिंग हो रही है और जो वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज तुल पकड़ेगी, ये जो कंपनी के अर्लियर मार्जिन्स थे ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक, जो आ सकती है बिकॉज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बजट एलोकेशंस, आई थिंक दिस इज वेरी गुड स्टॉक टू प्ले आउट विद। म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी ठीक ठाक है। तो 220 के लेवल्स आई थिंक ये आप मॉनिटर करते रहेंगे ये स्टॉक के ऊपर, क्योंकि अगर वो टूटता है तो शायद सम प्रेशर आ सकता है स्टॉक के ऊपर। बट दोनों स्टॉक बढ़िया है एंड बोथ द थीम्स आर गोइंग टू गो इन ट्रेंड इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अरे वाह, तो बढ़िया स्टॉक पिकिंग है प्रतिमा जी आपकी। एपीएल अपोलो, टेक्नो इलेक्ट्रिक दोनों में ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉसेस को। खुदा ना खास्ता मार्केट पलटा तो एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल एग्जिट कर पाएंगे, लेकिन शायद इन स्टॉक्स में मोमेंटम को अभी भी राइड किया जा सकता है। एक काम कर रहा हूं, इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हमें इंदौर जाना है। इंदौर से आप लोग के आपकी स्क्रीन पे ऐश्वर्या बोत्रा नजर आ रही होंगी। ऐश्वर्या से करेंगे बातचीत ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और निफ्टी